किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी का लोन 6 साल में चुकाया जा सकेगा। यही नहीं, अब पशुपालन और खेती के साथ साथ मिट्टी की जांच और मौसम के पुनः अनुमान जैसी आधुनिक तकनीकों के लिए भी आर्थिक मदद मिलेगी। यूपी कैबिनेट ने प्रदेश की नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। 1 अप्रैल से यूपी में देसी शराब के दाम बढ़ जाएंगे। देसी शराब के दाम में लगभग 5 रुपए बढ़ेंगे। 36% अल्कोहल वाली देसी शराब 165 रुपए से बढ़कर 173 रुपए हो जाएगी। अन्य किस्म की शराब के दामों में कोई संशोधन नहीं हुआ है। यूपी सरकार ने 2026-27 के आबकारी को 71,278 करोड़ का राजस्व का लक्ष्य दिया है। चांदी आज 7,316 रुपए गिरी, कीमत 2,59,000 किलो पर रही। सोना 1,672 रुपए गिरकर 1,56,000 पर आया। देखें अपने शहर में सोने के दाम। एलन मास्क की एआई कंपनी चांद पर फैक्ट्री लगाएगी। इससे सूरज की ऊर्जा कैप्चर होगी। मार्क्स बोले यह शायद इंसानों को एलियन से मिला सके। यूपी में अप्रैल से जुलाई के बीच पंचायत चुनाव को पाना मुश्किल है। चुनाव से पहले प्रदेश में एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि ओबीसी कमीशन बनाया जाएगा। योगी सरकार ने लखनऊ हाईकोर्ट को इस बाबत का हलफनामा दिया है। केंद्र सरकार की वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी योजना के तहत बिहार के सरकारी स्कूलों में आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। सरकारी स्कूलों में अभी भी 29,98,278 यानी कि लगभग 30 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनका आधार कार्ड नहीं बना है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में फरवरी के दूसरे हफ्ते में ही गर्मी ने दस्तक दे दी है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान समान से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। चलिए दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बिहार और पूर्वी भारत के लिए बड़ी रेल परियोजना की तैयारी शुरू हो गई है। वाराणसी से पटना, पटना से सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का सर्वे अप्रैल 2026 से शुरू होगा। यह देश के 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में से एक है, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट में की गई है। इस कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से चलेगी। सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज 25 फरवरी को आ सकती है। टाइटेनियम बॉडी के साथ स्नैपड्रैगन एलीट जेन 5 प्रोसेसर, अल्ट्रा मॉडल में 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। बिहार सरकार ने जनगणना 2026 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। यह प्रक्रिया 2 चरणों में अप्रैल और मई में पूरी होगी। इस बार लोगों के साथ उनकी जाति से जुड़ी जानकारी भी जुटाई जाएगी। सरकार के अनुसार सभी आंकड़े पूरी तरह गोपनीय रहेंगे। लखनऊ से कानपुर एक्सप्रेसवे अप्रैल के पहले हफ्ते से शुरू होने की तैयारी में, निर्माण अंतिम चरण में है। एक्सप्रेसवे चालू होने पर दोनों शहरों के बीच सफर 3 घंटे से घटकर 45 से 60 मिनट का रह जाएगा। 125 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, 6 लेन, आधुनिक निगरानी सिस्टम और आउटर रिंग रोड मिलेगा। रेडमी नोट 15 प्रो स्मार्टफोन लॉन्च, कीमत है 26,999 रुपए से शुरू। टाइटन फ्रेम के साथ 200 मेगापिक्सल का कैमरा, 45 वाट फास्ट चार्जिंग और 6,580 mAh की बैटरी मिलेगी। यूपी में करीब 4.5 लाख प्राइमरी शिक्षकों को 1.5 लाख शिक्षा मित्रों समेत 11 लाख कर्मियों को कैशलेस ट्रीटमेंट का ऐलान योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। उन्हें कैशलेस इलाज मिलेगा। रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत ट्रेनों की टिकट रद्द करने के नियमों में बदलाव किया है। अब यात्रा से 8 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। 72 घंटे पहले रद्द करने पर 25% और 8 से 72 घंटे के बीच 50% शुल्क लगेगा। अन्य ट्रेनों के लिए 4 घंटे पहले तक रिफंड मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होमगार्ड भर्ती को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। मॉक ड्रिल की प्रशंसा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आपदा मित्रों को 45,000 होमगार्ड की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। वाराणसी की गंगा में क्रूज की तरह अब लखनऊ की गोमती में क्रूज का संचालन होगा। पूरी तरह वातानुकूलित इस क्रूज पर ओपन एयर रेस्टोरेंट समेत कई तरह की सुविधाएं होंगी। एप्पल भारत में अपनी डिजिटल पेमेंट सर्विस एप्पल पे लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कंपनी ने मास्टर कार्ड और वीजा जैसे बड़े कार्ड नेटवर्क के साथ बातचीत शुरू कर दी है।
अटल पेंशन योजना को वित्त वर्ष 2030-31 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट में इसे बढ़ाने को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत 60 साल के होने पर हर महीने 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए की पेंशन मिलती है। यह स्कीम मई 2015 में शुरू की गई थी।